Assalamu alaikum. In this video I will guide you about the chapter 10 of heart physiology और इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है, what is important for SCQ, what is important for MCQs और वाइवा में ये किस तरह पूछा जा सकता है. So first of all we will see the first page. So in the first page ये बस आपने just read करना है. इसमें simple यही बताया गया हुआ है कि heart has a rhythm और उसमें conductivity और ये चीज़ें main characteristic of heart ही इसमें बताए गए हैं. So just give it a read. Then there is a specialized excitatory and the conducting system of the heart. This is very important question. जो usually viva में पूछा जाता है वो कहते हैं कि your heart is automatic. What is the reason behind it? So the reason behind the automaticity of heart is SA node, which is the pacemaker of the heart. तो आप लोग को SA node के बारे में पता होना चाहिए. So in this paragraph, anatomy of SA node is just discussed और कुछ बातें डिस्कस की गई है. That is not that important. बस आप लोग एक बारी पढ़ लीजिएगा. लोकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए ऐसे नोट की क्या. Then automatic electrical rhythmicity of the sinus fiber is very important and mechanism of SA nodal rhythmicity. तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है. इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोग को समझा दूंगा. It will help. जो पहले सबसे important बात आती है, when you see the ventricular muscle resting membrane potential in the last chapter, you will see के -85 से -90 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बट जो SA नोड है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारे पास -55 टू -60. इसका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है वो भी थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है. वो किस तरह डिफरेंट होती है मैं आपको बताऊंगा. कौन कौन से चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, ये तो इसका आप लोगों ने देख लिया. इसका थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? इसका थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इज -40 मिलीवोल्ट. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -55 टू -60 मिलीवोल्ट. जब पोटेंशियल हमारे पास -55 या इससे कम होता है, यानी लेस नेगेटिव हो जाए, फॉर एग्जांपल -50 हो जाए, जब ये वाला पोटेंशियल इतने मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है तो हमारे एसए नोड के सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड होते हैं. सोडियम चैनल किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? यू नो द सोडियम चैनल आर इन्वॉल्व इन द डीपोलराइजेशन ऑफ एनीथिंग, बट हियर इन एसए नोड सिनेरियोज बिट डिफरेंट. इसमें सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड होते हैं, जो फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि जब अगर पोटेंशियल -55 या इससे कम कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहे तो ये चैनल्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं. तो फिर इसमें कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू पीपल. सो आई विल टेल दिस कि यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को देखें. आप लोगों ने देखा है कि ये सेल्फ एक्साइटेटरी है, यानी ये खुद से जनरेट हो रहा है. कैसे जनरेट हो रहा है? -55 से -40 तक इसने ऑटोमेटिकली जाना है. अब ये ऑटोमेटिकली किस तरह जाता है? हमारे हार्ट में ऐसे नोट पे कुछ चैनल्स होते हैं सोडियम और कैल्शियम के, स्लो चैनल्स हैं. अब ये वो क्या कर रहा है? वो स्लोली, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल ऊपर जा रहा है. वो लीकी चैनल्स होते हैं, वो लीक कर रहे होते हैं, यानी सोडियम हमारे पास और कैल्शियम बाहर ज्यादा होता है सेल से, तो वो लीक करके सोडियम और कैल्शियम को सेल के अंदर ला रहे होते हैं. सेल अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जब पॉजिटिव आइन आएगा तो अंदर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा. यू कैन सी हियर के वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है. जब -40 हो जाएगा, थ्रेशहोल्ड पहुंच जाएगा, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन हुई है, दिस इज ड्यू टू एल टाइप कैल्शियम चैनल. अदरवाइज जो वेंट्रिकल में आप देखते हैं ये होती है, ये जो डीपोलराइजेशन हुई थी वो किससे हुई थी? ये हमारे पास हुई थी सोडियम चैनल से. बट इन केस ऑफ एस नोट ये हमारे पास डीपोलराइजेशन हो रही है एल टाइप कैल्शियम चैनल से. तो ये आपने देख लेना. जो पहले क्या हुआ, लीकी चैनल, लीकी सोडियम कैल्शियम चैनल्स -55 से -40 तक लेके गए. देन हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हुए, उन्होंने डीपोलराइजेशन करवाई. उसके बाद हमारे पास पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे जो कि हमारे पास क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन करवा देंगे. डीपोलराइजेशन प्रोसेस इज सेम. अब आप लोग के ज़हन में एक और बात आ रही होगी कि ये हमारे पास -40 से जो ये एक्शन पोटेंशियल था ये वापस आया ही क्यों? बिकॉज जैसे ही हमारे पास कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, वो थोड़ी सी देर के बाद क्लोज भी हो जाएंगे. तो वो मैक्सिमम इधर तक पहुंचा था और एल टाइप कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए. अब जब वो क्लोज होंगे उसी टाइम पोटाशियम चैनल्स ओपन भी हो जाएंगे.
तो पोटाशियम कहाँ ज्यादा होता है? सेल के अंदर ज्यादा होता है, तो पोटाशियम सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा। पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब वो बाहर को मूव करेगा सेल के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इसलिए ये यहाँ तक आएगा। जब ये यहाँ तक -55 टू -60 तक पहुंचेगा तो हमारे पास पोटाशियम चैनल्स भी क्लोज हो जाएंगे। जब पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, अगर पोटाशियम चैनल क्लोज ना होते तो ये और नीचे तक जाता, मतलब हाइपर पोलराइज कर देता, बट पोटाशियम चैनल अब क्लोज हो गया। अब फिर से वो लीकी चैनल्स अपना काम शुरू कर देंगे। अगेन दिस प्रोसेस विल रिपीट। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने एक बार रीड कर लेना है, सारा कॉन्सेप्ट उसमें यही दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। वो पूछते हैं कि वेंट्रिकुलर फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में और एसएनओर के एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इंटरनोडल पाथवे एंड इंटरएट्रियल पाथवे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमसे पूछा जाता है कि डिले किधर कितना होता है। ये पाथवे बनाने को आया हुआ है। दिस इज एन एससीक्यू क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट दिस पाथवे। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें डिले होता है बिकॉज अंदर इसमें एज कम्पेयर लेस गैप जंक्शंस होती है। वो पूछ सकते हैं कि इसमें डिले क्यों ज्यादा होता है। स्पेशली एवी नोड में सबसे ज्यादा डिले होता है, अबाउट 0.09 सेकंड का। तो पूछते हैं उसकी रीजन क्या है। तो उसकी रीजन ये होती है कि इसमें एज कम्पेयर लेस गैप जंक्शन है, तो कंडक्टिविटी में थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो करंट ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ वो इंटरनोडल पाथवे में कितनी देर में मूव करेगा, 0.03 सेकेंड। फिर एवी नोड का मैंने बताया था डिले होता है 0.09 सेकेंड। अगर हम 0.09 को 0.03 में ऐड करें तो हमारे पास बनता है 0.12 सेकेंड। तो यहाँ तक 0.12 सेकेंड में इम्पल्स पहुंची। देन हमारे पास जो एवी बंडल होती है इसमें 0.04 सेकेंड का डिले होता है। तो इसके बाद जो यहाँ तक इम्पल्स पहुंचेगी वो 0.16 सेकेंड। कैसे? 0.03, 0.09 एवी नोड में डिले, 0.04 एवी बंडल में डिले, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.16। तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, इस तरह एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल दे विल से कि एवी नोडल प्लस एवी बंडल का डिले टोटल कितना होता है। तो एवी नोडल डिले इज 0.09 सेकेंड, whereas AV bundle delay is 0.04 सेकेंड। तो इनका सम क्या होगा? 0.13 सेकेंड। तो यू शुड नो अबाउट दिस पैराग्राफ, और ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है। ये पाथवे इंपॉर्टेंट है। मैं अगले पेज पे एक डायग्राम दिखाऊंगा, वो कंसेक्युटिवली 2 बारी प्रॉफ में आ भी चुकी है। You should know about this कि Purkinje fiber are the most rapid fibers in this. You should know about this. So इसमें क्या होगा, आप लोगों ने वन वे कंडक्शन, इसको भी एक बार रीड कर लेना, you can read it. So next is distribution of the Purkinje fibers as a left and right bundle branch flow. ये सारा आपने एक बार रीड करना है. Control of the excitation and the conduction in the heart. The sinus node is the normal pacemaker. You should know about this, that the sinus node is a normal pacemaker. Any pacemaker other than the sinus node is said to be ectopic pacemaker. So this is very important diagram. ये हमारे प्रूफ में आ चुकी है. You should know about this diagram. इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ तक फाइनल रीच होने में 0.22 सेकेंड लगते हैं. This is an MCQ question. तो ये आप लोग को डायग्राम आनी चाहिए. इसके बाद आप लोगों ने ये रीड करना है. दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एबनॉर्मल पेसमेकर और द एक्टोपिक पेसमेकर. तो व्हाट इज एक्टोपिक पेसमेकर? Any pacemaker other than the SA node. This is the SA node. This is the AV node. If due to some cause AV node is blocked, SA node से impulse AV node में जानी थी, AV node ने conduct करके इसको ventricle में पहुंचाना था. If due to some reason यहाँ पे AV node block हो जाता है, तो SA node की जो impulse generate थी वो हमारे पास ventricle में नहीं जाएगी. जब वो ventricle में नहीं जाएगी, as a result of which what happen, there will be the ectopic pacemaker start generating the impulse. Ectopic pacemaker can be Purkinje fiber, it can be ventricular muscle. तो आप लोग को इन सब के रेट पता होना चाहिए कि किस रेट से ये इम्पल्स जनरेट करते हैं. ऐसे नोड जो बेसिक पेसमेकर है जनरेट इम्पल्स of about 70 to 100 beat per minute, whereas the rate of ventricular impulses is almost 40 to 60 or 40 to 70 beats per minute.
where the rate of Purkinje fibers is 15 to 40. So this is important MCQ's question. So what happens if your AV node is suddenly blocked? What happens? For example, in a person, AV node is suddenly blocked. SA node cannot, the impulse generated by SA node cannot cross this AV node. So ventricle will stop beating. When the ventricle will stop beating after 5 to almost after 5 to 20 seconds, your ventricle will start beating again if your ectopic pacemaker will generate. अगर ectopic pacemaker बन जाता है आपका ventricle या Purkinje fiber, it will start beating again. For example, your AV nodal delay occurs उसके 4 से 5 सेकंड बाद आपके जब ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, you will become unconscious. और 5 to 20 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर ये बिल फर्ज ectopic pacemaker जनरेट नहीं हो सकता, it may cause a severe damage, it may cause paralysis, it may cause death. तो कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज, और इसको हम कहते हैं स्टोक एडम्स सिंड्रोम. एवी नोडल ब्लॉक 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये स्टोक एडम्स सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज आस्क्ड इन वाइवा, एससीक्यू, एमसीक्यू, एवरीवेयर. So you should know about this. Role of the Purkinje fibers for the cause of the synchronous contraction of the ventricular muscles. So you should know about this, that Purkinje fiber किस तरह pathway होता है. SA node into the internodal pathway, then AV node, AV bundle, right bundle branch, left bundle branch, Purkinje fiber, then ventricular muscle. So Purkinje fiber are the fastest fiber. तो ये आप लोगों ने, you should know about it. आप लोगों ने इसको एक बार रीड कर लेना. Then we come to the last part, the sympathetic and the parasympathetic nerve control heart rhythmicity. What in last chapter I told you that sympathetic nervous system causes the increase of heart rate, and parasympathetic nervous system causes the decrease of heart rate. You should know about it. Some terms. What is conotropic effect? Conotropic मतलब होता है related to the heart rate. अगर तो हम कहेंगे positive conotropic, it means heart rate is increased. Negative conotropic effect, it means heart rate is decreased. So sympathetic nervous system increase our heart rate, so it is responsible for the positive conotropic effect. And parasympathetic nervous system will decrease the heart rate, it is the cause of negative conotropic effect. Next, we will see some facts how parasympathetic nervous system is going to work. So vagus nerve is a nerve, parasympathetic nerve, जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है. ये क्या करती है? वेगस नर्व रिलीज एसिटाइलकोलिन. बेसिकली इसमें हमारे पास जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं ना, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं. व्हेन पोटाशियम चैनल गेट ओपन, इंट्रासेलुलर पोटाशियम बाहर मूव करेगा. पोटाशियम पे था पॉजिटिव चार्ज, जब वो बाहर मूव करेगा तो क्या होगा? अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. सेल गेट हाइपर पोलराइज. इसका ये मतलब हुआ कि अब इंपल्स जनरेट करना मुश्किल हो गया. तो ये एसए नोड पे इस तरह एक्शन करता है. जब ये एसए नोड पे इस तरह एक्शन करेगा तो नंबर ऑफ इंपल्सेस जनरेटेड बाय एसए नोड विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हार्ट रेट विल डिक्रीज. सो दिस इज द रीजन. एक और चीज जो ये करता है, ये एवी नोड पे जाता है. यू हैव स्टडीड अर्लियर के एवी नोड में हमारे पास डिले होता है 0.09 सेकंड का. ये उधर जाके उधर भी डिले इंक्रीज करवा देता है. उधर से इंपल्स थोड़ी देर बाद गुजरती है. तो अगर वेगस नर्व बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो इट कैन कॉज एवी नोडल ब्लॉक. तो आप लोगों ने याद रखना है. नॉर्मल पोटेंशियल ऑफ एसए नोड इज -55 to -60, but if vagus nerve get activated, so it can hyperpolarize it, and action potential will become -65 to -75. So you should know about this. Next is a sympathetic stimulation. So this is a bit different. जिस तरह उसमें hyperpolarize हो रही थी, इसमें different होगा. ये less negative करेगा. So more impulses are generated और ये same वही चीजें oppose करेगा. इसमें आप लोग देख सकते हैं the fiber membrane to the sodium and the calcium ion muscle, but believe that it increases the permeability of fiber of the sodium and the calcium ion. So you have studied earlier the sodium and the
calcium ions are responsible for the generation of the action potential of SA node. If it increases its permeability, it means action potential will occur more rapidly. If it is occurring more rapidly, it means that heart rate will increase, because more rapidly the action potential will occur, there more the rate will be. और जब ज़्यादा rate of impulse होगा तो उतनी ज़्यादा हमारे पास heart rate होगा. तो ये कुछ basic मैंने बातें बताई हैं. I cannot explain everything in such a short interval of time, so I try to give you a brief overview about these things. I hope it will help. So you have to do these things in this chapter. So this chapter is basically important. You should know everything about it, because ये बहुत जगह पे आगे काम आने वाला है. Thank you very much.